जहानाबाद परिसदन में राजद नेता भाई वीरेंद्र ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान जहानाबाद के विधायक सुदय यादव, मखदूमपुर विधायक सतीश दास, जहानाबाद जिला प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर भाई वीरेंद्र ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा ने देश को बर्बादी के रास्ते पर ला दिया है। अब हम तमाम लोग मिलकर इसे सही रास्ते पर लाने का काम करेंगे। और भी बहुत कुछ कहा भाई वीरेंद्र ने, आइए सुनते हैं। बिहार समाजवादियों का गढ़ रहा है और बिहार जब जब अंग्रेज लिया है देश में परिवर्तन हुआ है। चाहे वो अंग्रेजों को भगाने का मामला हो, चाहे बिहार में जब 1974 में आंदोलन हुआ था जेपी जी के नेतृत्व में, जब कांग्रेस को हम लोगों ने उस समय हटाया था, तो बिहार से ही क्रांति शुरू हुई थी। इसलिए बिहार के लोग जब जब कोई क्रांति करते हैं, करवट लेती है बिहार, तो देश में परिवर्तन होता है। हमको लगता है भारत माने बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है इस देश के हर कोई, और एक मंच पर लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एक मंच पर आएगा और वो जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने वादा किया था 2020 में कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। जब हम सरकार में आ गए, हमारे साथ मुख्यमंत्री महागठबंधन में शामिल हो गए, तो हम सरकार में आ गए। हम जो वादा किए थे, हमारे नेता ने वादा किया था कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री गांधी मैदान में कहा कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नौजवान 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, तो इनके कंधे से कंधे मिलाकर हम बिहार के नौजवानों को 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। और इस दिशा में सरकार हमारी काम कर रही है। हमको लगता है 1.5 लाख से 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे दिया गया है और शीघ्र ही जितनी वादा किया गया हो सकता है उससे आगे बढ़ जाए। आंकड़ा पीछे नहीं होने वाला है। सर, आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। बिहार में उपचुनाव हुए, उसके रिजल्ट आ गए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और मेरा एक और सवाल है कि जब महागठबंधन सरकार बनी तो लगा कि बिहार में आप लोग क्लीन स्वीप कीजिएगा। आप लोग कह रहे थे कि हम कोई लड़ाई नहीं रहेगी, लेकिन उपचुनाव में ही तो आप बराबरी की लड़ाई और कांटे की लड़ाई देखिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उपचुनाव सरकार के खिलाफ में होती है। जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य के खिलाफ में उपचुनाव होता है। और चूंकि मोकामा में हमारे विधायक थे जिनकी कोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी, जिसके वजह से उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी। और गोपालगंज हम उपचुनाव लड़ रहे थे, वहाँ बीजेपी के विधायक थे जो किसी बीमारी से उनका देहांत हो गया। तो हम बहुत ज़्यादा वोट वहाँ लाए हैं। पिछली दफ़ा जितनी वोट से हम हारे थे उससे ज़्यादा वोट वहाँ हम लाने का काम किए हैं और जीतते जीतते हम हार गए। और धन बल का प्रयोग काफ़ी किया गया है बीजेपी के लोगों के द्वारा। जात का नाम देकर जैसे तैसे गरीबों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको बता दें, आने वाले दिनों में जो आम चुनाव होगा 2024 में, हम लोग हमारे नेता लोग संकल्पित हैं कि हम विरोधी दल के लोगों को एक मंच पर लाकर भाजपा मुक्त देश बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में आगे गाड़ी बढ़ चुकी है। तेजस्वी जी सीएम कब बनेंगे? तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब वो केंद्र की राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अब आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए और इंतजार की घड़ियाँ थोड़ा सा जी। आज जहानाबाद में प्राक्कलन समिति के सभापति मनेर के विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र साहब का आगमन हुआ। उनका प्राक्कलन संबंधी विभागीय जो मीटिंग था, उस मीटिंग के दरमियान जहानाबाद माननीय विधायक सुदय यादव, मखदूमपुर के माननीय विधायक श्री सतीश दास जी और यहाँ के सभी वरिष्ठ वर्कर, सभी लोगों ने मिल कर के यहाँ के जो ज़मीनी बात है, जहानाबाद का जो ज़मीनी हकीकत है, जो सुधार की आवश्यकता है, जो भाजपा के द्वारा
सारे व्यवस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया गया है इन 17 सालों में, उन बातों को उनको अवगत करा करके, चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, सिंचाई का मसला हो या अन्य सड़क का विकास का मसला हो, शिक्षा सुधार पर ज़्यादा जोर देते हुए सभी कार्यकर्ता एवं हम लोग ने उन लोगों को अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिए, हमारे मुख्य प्रवक्ता साहब आश्वस्त किए हम लोगों को कि आप लोगों की बात में ले जा करके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रखूँगा और जहानाबाद के विकास के लिए हमेशा जो आप लोगों की तत्परता रहती है उसमें हम लोग और 4 चांद लगाने का काम करेंगे।